नमस्कार बच्चों, हाजिर है आपके गंगा अकेडमी परिवार में। गंगा अकेडमी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी के बीच आज के सेशन में फिर आप सभी के बीच हाजिर होकर आ चुके हैं। आज का टॉपिक है सेंटेंस स्ट्रक्चर। हम आज आप सभी से डिस्कशन करेंगे, पर चर्चा करेंगे सेंटेंस स्ट्रक्चर कुल कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कैसे होते हैं, और यहाँ से संबंधित सवाल परीक्षा हाल में आप सभी को कैसे पूछे जाते हैं। इन सभी मुद्दों पर आप सभी से आज के सेशन में हम डिस्कशन करेंगे, पर चर्चा करेंगे, वार्तालाप करेंगे। बस आप सभी से हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूं, आपका भाई आपसे, आप सभी भाई बहनों से, आप सभी अभिभावक बंधुओं से आपका ये भाई हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करते हुए बार बार गुजारिश करता है, प्रार्थना करता है आप सभी से कि ये गंगा एकेडमी चैनल, यूट्यूब चैनल आपका है, ये मंच आपका है, प्लेटफॉर्म आपका है। आप सभी इस गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अपने मोबाइल में, लैपटॉप में। सब्सक्राइब करते ही बगल में घंटी बन जाएगी, उसको भी ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हम यहाँ से जो भी वीडियोज पब्लिश करें सबसे पहले आपके मोबाइल में पहुँचे और आपके समय समय पर आपको नोटिफिकेशन हर भी टॉपिक का मिलता रहे, कोई भी टॉपिक आपसे छूटने ना पाए। आप सभी हर वीडियोस को देखकर अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए और परीक्षा देने जाइए। परीक्षा क्रैक करते हुए क्वालिफाई कीजिए और एक सरकारी नौकरी अचीव कीजिए, जिससे जब आपके घर में आपको सरकारी नौकरी मिलेगी तो आपको, आपके घर वालों को खुशी होगी, साथ साथ मुझे भी खुशी होगी। आप सभी लाइक शेयर कमेंट से हमें प्रेरित करते हुए प्रभावित कीजिए, हमें मोटिवेट कीजिए, हमें आत्मबल हौसला हमारा बढ़ा दीजिए, आत्मविश्वास हमारा बढ़ाते जाइए लाइक शेयर कमेंट से। और गंगा एकेडमी के लिंक को, वीडियोस को आप सभी व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर सोशल साइट पर इसे हर ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। अपने सभी दोस्तों, परिचितों, संबंधियों, रिश्तेदारों को भी शेयर कर दीजिए, जिससे संपूर्ण भारत के हर भाई बहन तक गंगा एकेडमी पहुंचा दीजिए। आप सब इतना शेयर कर दीजिए कि संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक गंगा एकेडमी पहुंच जाए। हर एक भाई बहन तक पहुंचा दीजिए। हमारे सभी गरीब भाई बहन आसान से आसान, बिना कोई शुल्क दिए सरकार पूरी हर प्रतियोगी परीक्षाओं की पूरा पाठ्यक्रम गंगा एकेडमी के माध्यम से पढ़कर अपनी तैयारी को बेहतर करके एक नौकरी अचीव करें। यही हमारा उद्देश्य है। आप सभी सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, हम ज़्यादा आप सभी का समय नहीं निवेश करते हैं, सीधे आपके टॉपिक पे आते हैं। आप सभी जुड़ जाइए चैनल पर, ये मंच, ये प्लेटफॉर्म आप सभी का है। चलिए, मैं आज डिस्कशन करेंगे आप सभी से सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंस स्ट्रक्चर पर अगर हम आप सभी से बात करें कि तो सेंटेंस स्ट्रक्चर कुल 4 टाइप के होते हैं। कुल कितने टाइप के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। आपसे हम कहें ये 4 प्रकार के होते हैं, तो चारों कौन कौन से हैं? तो आप इन चारों टाइप को लिख लीजिए। पहला सेंटेंस स्ट्रक्चर आप लिख लीजिए सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस, और सिंपल सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं सामान्य वाक्य। सिंपल का अर्थ होता है सामान्य, और सेंटेंस होता को हिंदी में वाक्य कहते हैं। तो सिंपल सेंटेंस को हिंदी में सामान्य वाक्य कहलाते हैं। तो पहला आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर में सिंपल सेंटेंस हुआ। दूसरा आप लिख लीजिए, कंपाउंड सेंटेंस। COMPOUND, कंपाउंड सेंटेंस। और कंपाउंड सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं संयुक्त वाक्य। लिख लीजिए
कंपाउंड सेंटेंस को ब्रैकेट में संयुक्त वाक्य लिख लीजिए, इसे हिंदी में संयुक्त वाक्य कहते हैं। और तीसरे वाले को लिख लीजिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, COMPLEX, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं मिश्रित वाक्य, लिख लीजिए मिश्रित वाक्य। अब सेंटेंस स्ट्रक्चर में पहला मैंने आपको बताया सिंपल सेंटेंस, जिसे हिंदी में सामान्य वाक्य कहते हैं। दूसरे वाले को बताया कंपाउंड सेंटेंस, इसे हिंदी में संयुक्त वाक्य कहते हैं। और थर्ड टाइप को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं, इसे हिंदी में मिश्रित वाक्य कहते हैं। अब चौथा क्या है, फोर्थ टाइप है, आप इसी को लिख लीजिए कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। चौथे में लिखिए कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और इसको कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं संयुक्त मिश्रित वाक्य, संयुक्त मिश्रित वाक्य। इस प्रकार से सेंटेंस स्ट्रक्चर को अगर हम बातें तो कुल 4 टाइप के हैं। पहला सिंपल सेंटेंस, हिंदी में सामान्य वाक्य। दूसरा कंपाउंड सेंटेंस, हिंदी में संयुक्त वाक्य। और थर्ड वाला कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, हिंदी में मिश्रित वाक्य। और चौथे को हम अगर कहें तो यही कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, हिंदी में संयुक्त मिश्रित वाक्य हो जाएगा। तो इतना लिखिए। अब हम चलते हैं क्लॉजेस में। क्लॉजेस से आप सभी को परिचित करा दें। तो क्लॉजेस का मतलब होता है, आप लिख लीजिए क्लॉजेस, CLAUSES। क्लॉजेस को हिंदी में क्या कहते हैं, लिख लीजिए ब्रैकेट में, क्लॉजेस को हिंदी में उपवाक्य कहते हैं, उपवाक्य कहते हैं। क्लॉजेस को हिंदी में उपवाक्य कहते हैं। और हम आपसे पूछें कि क्लॉजेस कुल कितने प्रकार के होते हैं, उपवाक्य कुल कितने प्रकार के होते हैं, तो ये कुल 2 प्रकार के होते हैं। लिख लीजिए, क्लॉजेस कुल 2 प्रकार के होते हैं या 2 टाइप के होते हैं। अब दोनों कौन कौन से होते हैं, लिख लीजिए। पहला क्लॉज होता है डिपेंडेंट क्लॉज, DEPENDENT, डिपेंडेंट क्लॉज, CLAUSES क्लॉजेस। और पहला डिपेंडेंट क्लॉजेस, तो दूसरा आप लिख लीजिए इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। क्लॉजेस डिपेंडेंट क्लॉजेस को आप लिख लीजिए थोड़ा सा इसमें, डिपेंडेंट क्लॉजेस के आगे आप ब्रैकेट में लिख लीजिए डिपेंडेंट क्लॉजेस क्या होता है और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस क्या होता है। तो जो पूर्ण जानकारी ना दे पाए उसे हम कहते हैं डिपेंडेंट क्लॉजेस। अगर हमें पूर्ण जानकारी नहीं मिलता है, अर्थात जो पूर्ण जानकारी नहीं दे पाता है, पूर्ण जानकारी देने में असमर्थ होता है, उस क्लॉज को हम डिपेंडेंट क्लॉजेस कहते हैं।
और जो पूर्ण जानकारी देता है, पूर्ण जानकारी देने में समर्थ होता है, वह क्लाजेज, जिस क्लाजेज में पूर्ण जानकारी रहता है, ये आपके क्लाज इंडिपेंडेंट क्लाजेज हो जाएंगे। तो यही चीज आप ही लिख लीजिए, डिपेंडेंट क्लाजेज में लिख लीजिए जो पूर्ण जानकारी ना दे सके उसे डिपेंडेंट क्लाजेस कहते हैं। और इंडिपेंडेंट क्लाजेस में लिख लीजिए जो पूर्ण जानकारी देता है उसे इंडिपेंडेंट क्लाजेस कहते हैं। ये लिख लीजिए। फिर हम चलते हैं कुछ एग्जाम्पल पर। एग्जाम्पल से आप सभी को चीजें हो जाएंगी आसान। तो इतना आप सब लिख लीजिए। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल पे। लिख लीजिए, सेंटेंसेस स्ट्रक्चर कुल 4 प्रकार के होते हैं। लिख लीजिए, सेंटेंसेस स्ट्रक्चर कुल 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार जब होते हैं तो कौन कौन से होते हैं? पहला लिखिए सिंपल सेंटेंसेस, हिंदी में इसे सामान्य वाक्य कहते हैं। दूसरा कंपाउंड सेंटेंस, हिंदी में कंपाउंड सेंटेंस को संयुक्त वाक्य कहते हैं। और थर्ड वाले को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, हिंदी में मिश्रित वाक्य कहते हैं। और चौथे को लिख लीजिए कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, हिंदी में संयुक्त एवं मिश्रित वाक्य कहते हैं। अब हम आते हैं क्लाजेस पर। क्लाजेस को हिंदी में उपवाक्य कहते हैं। आप सभी क्लाज पढ़े होंगे तो वही क्लाजेस को उपवाक्य कहा जाता है। क्लाजेस कुल कितने प्रकार का होता है? आपसे कोई पूछे क्लाजेस कुल कितने टाइप के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, तो आप सभी कहोगे क्लाजेस कुल 2 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है? पहला डिपेंडेंट क्लाजेस। डिपेंडेंट क्लाजेस में पूर्ण जानकारी नहीं रहता है, पूर्ण जानकारी देने में असमर्थ होता है, पूर्ण जानकारी देने में अभाव होता है, इसे ही डिपेंडेंट क्लाजेस कहते हैं। और जिसमें पूर्ण जानकारी रहता है, पूर्ण जानकारी देता है, ऐसे क्लास को इंडिपेंडेंट क्लाजेस कहते हैं। इस प्रकार से क्लाजेस कुल 2 प्रकार के होते हैं। पहला डिपेंडेंट क्लाजेस और दूसरा इंडिपेंडेंट क्लाजेस। चलिए आप सभी इतना लिख लीजिए, हम साइड में हो जाते हैं। फिर हम चलते हैं कुछ इसके से जुड़े एग्जाम्पल पर। चलिए आप सब लिख लीजिए, हम साइड में हो जाते हैं जिससे आपको दिखने में कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो। अब हम इरेज करते हैं और आगे कुछ एग्जाम्पल से आप सभी को चीजें और आसान बनाने का प्रयास करता हूं। चलिए आप सब लिख लिए होंगे। अब हम करते हैं इरेज। आप सभी वीडियोस को देखिए, बार बार देखिए, साथ में इससे हर टॉपिक से संबंधित अभ्यास भी करते जाइए। अभ्यास वर्क में, प्रैक्टिस सेट में कहीं कोई कंफ्यूजन होती है तो हमें कमेंट से के माध्यम से पूछेंगे। हम आप सभी को डाउट क्लास के माध्यम से हर एक प्रॉब्लम, हर एक डाउट को क्लियर करेंगे। चलिए एग्जाम्पल। हम कहें, पहला एग्जाम्पल लिखिए, आई कुड नॉट कम। I could not come on time. I could not come on time. हम इसमें कहें आपसे कि I could not come on time, क्या इसमें
इसमें हम आपसे कहें ये कौन सा क्लाजेस है, तो आप सभी आई कुड नॉट कम ऑन टाइम को पढ़ते ही आपको समझना चाहिए कि इसमें आई कुड नॉट कम ऑन टाइम में जानकारी पूरा दी गई हुई है, कहीं कोई जानकारी का अभाव नहीं है, पूरी जानकारी दिया गया है। और पूरी जानकारी किस क्लास में होता है, तो आप सभी को याद होना चाहिए इंडिपेंडेंट क्लासेस में पूरी जानकारी होता है। तो आई कुड नॉट कम ऑन टाइम में पूरी जानकारी होने की वजह से ये हो जाता है इंडिपेंडेंट क्लासेस हो जाएगा। PENDENT इंडिपेंडेंट क्लासेस। अब एक आई कुड नॉट कम ऑन टाइम इंडिपेंडेंट क्लासेस हो जाता है, तो डिपेंडेंट क्लासेस कैसे एग्जाम्पल होते हैं, एक हम डिपेंडेंट क्लासेस पर अगला लिखिए डिपेंडेंट क्लासेस वाला। चलिए लिखिए, because I missed my train, अब इसको आप सब पढ़ेंगे because I missed my train। तो इसमें आप सभी को सेंटेंस को पढ़ोगे तो आप सभी को इस क्लास को पढ़ते ही पता चलेगा कि इसमें जानकारी का अभाव है, जानकारी पूरी नहीं दी गई है। तो ऐसे क्लासेस हो जाते हैं डिपेंडेंट क्लासेस। लिख लीजिए डिपेंडेंट क्लासेस। डिपेंडेंट क्लासेस क्यों है, क्योंकि ये कह रहा है मैं अपना ट्रेन छूट गया है, क्यों छूट गया है, कोई कारण नहीं बताया गया है ट्रेन छूटने का, इस नाते ये जानकारी का अभाव है, ट्रेन छूटने का कोई कारण नहीं दिया गया है, इस नाते कारण जानकारी पूरी ना होने पर डिपेंडेंट क्लास हो जाएगा और जानकारी पूरी होने वाले क्लास में इंडिपेंडेंट क्लासेस हो जाएंगे। आप ये दोनों एग्जाम्पल लिख लीजिए, फिर हम चलते हैं आगे। चलिए आगे लिखिए, मैंने सेंटेंस में आपको सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को भी आपको अभी पर चर्चा किया। तो अब आप सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को कैसे पहचान करेंगे, इसके बारे में भी हम थोड़ी सी चर्चा कर लें। तो हेडिंग डालिए सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस। अब सिंपल सेंटेंस हेडिंग डालिए, तो सिंपल सेंटेंस की पहचान आप लिख लीजिए इंडिपेंडेंट क्लास में होती है। इंडिपेंडेंट क्लास। इंडिपेंडेंट क्लास, इंडिपेंडेंट क्लास। इंडिपेंडेंट की स्पेलिंग लिख लीजिए INDEPENDENT,
इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। सिंपल सेंटेंस में हमेशा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस में होता है। आप आगे अगला लिखिए कंपाउंड सेंटेंस, COMPOUND, कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस में हमेशा दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होते हैं। आप लिख लीजिए, इसमें कंपाउंड सेंटेंस में इसमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज रहता है। अगर दो इंडिपेंडेंट क्लॉज रहेगा तो वो वाक्य कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा। इंडिपेंडेंट क्लॉज एक होगा तो सिंपल सेंटेंस होगा। आगे लिखिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अगला लिखिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, COMPLEX, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को समझिए। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट दोनों क्लॉज होते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आपका डिपेंडेंट क्लॉज भी आएगा और इंडिपेंडेंट क्लॉज भी आएगा। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट दोनों क्लॉजेस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में रहेगा। तो इस प्रकार से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की पहचान करने के लिए आप देखिएगा वाक्य सेंटेंसेस में क्लॉजेज में, तो वहाँ इंडिपेंडेंट क्लॉज भी रहेगा और डिपेंडेंट क्लॉज भी रहेगा। अगर दोनों क्लॉज है तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की पहचान कर लीजिएगा। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस डिपेंडेंट क्लॉज दोनों रहता है। अब सिंपल सेंटेंस हो गया, कंपाउंड सेंटेंस हो गया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। तो अब आया चौथा छुटा है कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स दोनों आप इसे चौथा लिख लीजिए। चौथा है कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की पहचान करने के लिए आप सभी को ये पता होना चाहिए कि कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आपको पहचान करने के लिए वहाँ दो इंडिपेंडेंट क्लॉज रहेगा और साथ में एक डिपेंडेंट क्लॉज रहेगा। तो यही चीज लिख लीजिए, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दो इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ साथ एक डिपेंडेंट क्लॉज रहता है। दो इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ एक डिपेंडेंट क्लॉज कंपाउंड सेंटेंस में रहेगा। कॉम्प्लेक्स में
इंडिपेंडेंट क्लास के साथ साथ डिपेंडेंट क्लास दोनों रहेगा, और कंपाउंड वाले में दो इंडिपेंडेंट क्लास रहेगा, और सिंपल सेंटेंस की पहचान जानिए इंडिपेंडेंट क्लास रहेगा। इस प्रकार से आप इतना लिख लीजिए, फिर हम आगे एक एक करके सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में और कुछ जानकारी को आगे ले चलते हैं। तो इतना आप सब लिख लीजिए, हम एक बार निकाल कर दे रहे हैं, आप सब लिख लीजिए। आई कुड नॉट कम ऑन टाइम, यहाँ आपसे चीजें जानकारी पूर्ण दी जा गई है तो हो जाता है इंडिपेंडेंट क्लास। अगर जानकारी पूरी दी गई है तो डिपेंडेंट क्लास हो जाएगा, और बिकॉज आई मिस माई ट्रेन जानकारी पूरी नहीं है तो इस नाते डिपेंडेंट क्लास हो जाएगा। हम सिंपल सेंटेंस की पहचान में डिपेंडेंट क्लास को देखना है। सिंपल सेंटेंस में इंडिपेंडेंट क्लास की पहचान करना है। अगर इंडिपेंडेंट क्लास रहता है तो सिंपल सेंटेंस हो जाएगा, और कंपाउंड सेंटेंस की पहचान के लिए इसमें दो इंडिपेंडेंट क्लास रहेगा, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में इंडिपेंडेंट क्लास के साथ साथ डिपेंडेंट क्लास भी रहेगा, दोनों रहेगा। और कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दो इंडिपेंडेंट क्लास के साथ साथ डिपेंडेंट क्लास भी रहेगा। तो चलिए आप सब इतना लिख लीजिए, हम साइड में हो जाते हैं और आप सभी लिख लीजिए, फिर इरेज करके हम आगे एक और भी जानकारी को बढ़ाते हैं। तो थोड़ा सा मैं जल ले पी ले, आप सब लिख लीजिए। तो चलिए आप सब लिख लिए होंगे, हम करते हैं अब इरेज। सिंपल सेंटेंस हेडिंग डालिए सिंपल। सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस आप सब हेडिंग डालिए। और सिंपल सेंटेंस में मैंने आपको क्या बताया, पहचान करने के लिए आपको क्या बताया कि सिंपल सेंटेंस में आपको इंडिपेंडेंट क्लास की पहचान कर लेनी है। तो आप सिंपल सेंटेंस में लिख लीजिए पॉइंट बनाकर इंडिपेंडेंट क्लासेस। इंडिपेंडेंट INDEP ENT इंडिपेंडेंट क्लासेस। इंडिपेंडेंट क्लासेस INDEP ENDENT इंडिपेंडेंट क्लास। सिंपल सेंटेंस में इंडिपेंडेंट क्लास तो रहेगा ही रहेगा, साथ में आपको एक पहचान और कर लेना है कि इस सिंपल सेंटेंस में इंडिपेंडेंट क्लासेस के साथ साथ सब्जेक्ट और वर्ब भी रहेगा। SUBJECT सब्जेक्ट प्लस वर्ब।
अगर सब्जेक्ट प्लस वर्ब के साथ साथ इंडिपेंडेंट क्लॉजेस है तो आपका वाक्य सिंपल सेंटेंस हो जाएगा, सामान्य वाक्य हो जाएगा। इसको आप लिख लीजिए। सिंपल सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं सामान्य वाक्य। सामान्य वाक्य, सामान्य वाक्य सिंपल सेंटेंस में पहचान करना है आपको, इंडिपेंडेंट क्लॉज रहेगा, साथ में सब्जेक्ट प्लस वर्ब भी रहेगा। आपके परीक्षा में बस यही पहचान करने के लिए पूछा जाता है। कोई एक क्लास दे दिया जाता है और उसमें पूछ लिया जाता है निम्नलिखित क्लासेस में बताइए आप कि कौन से सेंटेंस से संबंधित है। तो वहाँ अगर इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ साथ सब्जेक्ट और वर्ब दिया है तो आपका सिंपल सेंटेंस हो जाएगा, सामान्य वाक्य हो जाएगा। तो इससे संबंधित हम कुछ एग्जाम्पल पर आते हैं आगे। तो एग्जाम्पल आप लिख लीजिए। आई लाइक टी, आई लाइक टी, आई लाइक टी। तो इसमें आपको पकड़ना है, पहचान करना है आई लाइक टी में कि निम्नलिखित में से किस सेंटेंस से संबंधित क्लॉज है। तो आई लाइक टी किस संबंधित क्लॉज है। तो क्लॉजेस आपको बताना है कि ये कौन से वाक्य से संबंधित क्लॉज है। तो आई लाइक टी ये क्लॉज है और ये क्लॉज किस सेंटेंस से संबंधित है। तो आपको देखना है कि आई क्या है, आई है सब्जेक्ट, आई क्या है सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट तो हमें मिल गया और सब्जेक्ट हमें मिल गया तो ये लाइक क्या है, आपको वर्ब भी मिल गया, वर्ब मिल गया। सब्जेक्ट और वर्ब की पहचान हम कर लिए। तो सब्जेक्ट और वर्ब की पहचान कर लिए तो सब्जेक्ट वर्ब किस में आता है, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस में आता है। आप लिख लीजिए इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। सब्जेक्ट और वर्ब किस में आता है, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस में आता है और ये हो जाएगा सिंपल सेंटेंस। अगला एग्जाम्पल लिखिए। अगला एग्जाम्पल लिख लीजिए। ही रीड, ही रीड न्यू पेपर, न्यू पेपर, ही रीड न्यूज पेपर, न्यूज पेपर डेली, ही रीड न्यूज पेपर डेली। तो आपको पता लगाना है कि निम्नलिखित में से किस संबंधित वाक्य है। आपको ही आप देख लीजिए, ही क्या है, ही है सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के साथ साथ रीड आपको वर्ब आ गया। तो सब्जेक्ट और वर्ब अगर आपके को मिल गया क्लॉजेस में तो यहां आप इंडिपेंडेंट क्लॉज मार के चले आओगे, आपका सवाल सही हो जाएगा, कहीं किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगा। सब्जेक्ट प्लस वर्ब वाला क्लॉज इंडिपेंडेंट क्लॉज हो जाएगा। तो चलिए आप सब लिख लीजिए। एक एग्जाम्पल और समझते हैं। सचिन प्लेस। अगला एग्जाम्पल लिखिए। सचिन सचिन सचिन
प्लेस गुड क्रिकेट। सचिन प्लेस गुड क्रिकेट। तो यहां सचिन से आप पकड़िए, सचिन आपका है सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के साथ साथ ये प्लेस आपका वर्ब में आ जाएगा और सब्जेक्ट प्लस वर्ब दिया है तो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हो जाएगा। आप मार के चले आइए, आपका सवाल सही हो जाएगा और आपके जेब में 1 नंबर बड़ी आसानी से मिल जाएंगे, गलत नहीं होने वाला है। इस प्रकार से समझ के आप सब लिखिए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होने पाएगी। फिर भी आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें कमेंट सेक्शन में आप लिख के बताइए, हम आपको पुनः वीडियोस को समझाते हुए बतला दूंगा और आपको फिर रटवा देंगे और इससे संबंधित आप अधिक से अधिक अभ्यास कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। कहीं कोई डाउट होती है किसी प्रैक्टिस करते समय तो हमें कमेंट सेक्शन में एग्जाम्पल दीजिए, हम आपको वो भी सब डाउट क्लासेस में आप सभी को समझाते हुए बतला देंगे, चर्चा कर देंगे। तो आप सभी इतना लिखिए, सिंपल सेंटेंस में, सिंपल सेंटेंस को हिंदी में सामान्य वाक्य कहते हैं। सिंपल सेंटेंस की पहचान कर लेते समय हमें सब्जेक्ट और वर्ब की पहचान करनी होती है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। आप लिख लीजिए एग्जाम्पल, आई लाइक टी, तो आई आ गया सब्जेक्ट, लाइक वर्ब होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। ही रीड न्यूज़पेपर डेली, ही आपका सब्जेक्ट है, रीड आपका वर्ब है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। सचिन प्लेस गुड क्रिकेट, सचिन आपका सब्जेक्ट है, प्लेस आपका वर्ब है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब मिलकर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हो जाएगा। इस प्रकार से आप सिंपल सेंटेंस से संबंधित कोई भी एग्जाम्पल आए आप अच्छी प्रकार से प्रैक्टिस सेट में जाके प्रैक्टिस करते जाइए। कहीं कोई डाउट होती है कमेंट सेक्शन में बताइए, हम आपको डाउट क्लास लेकर पूरी डाउट ख़त्म करेंगे। आपको यहाँ डाउट ना हो, जिससे यहाँ अगर डाउट में आप फंसेंगे तो परीक्षा हाल में भी आप नहीं कर पाएंगे। इस नाते आप यहाँ अधिक से अधिक प्रैक्टिस करते हुए अपने डाउट को ख़त्म कीजिए, जिससे परीक्षा हाल में कहीं कोई डाउट न होने पाए। वहाँ आपको ऐसे संबंधित क्वेश्चन आए तो आपके जेब में बड़ी आसानी से नंबर आ जाए, आपका सवाल सही हो जाए। चलिए इतना आप सब लिख लीजिए, हम साइड में हो जाते हैं और अब हम आगे चलते हैं अगले सेंटेंसेस में, कंपाउंड सेंटेंस को। तो आप सब लिख लीजिए, हम थोड़ा सा जल पीते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आप सब लिख लिए होंगे, हम करते हैं विलेज। तो चलिए हेडिंग डालिए कंपाउंड सेंटेंस। अब हम बतलाते हैं कंपाउंड सेंटेंस की पहचान आप सब कैसे करेंगे। हेडिंग डालिए कंपाउंड सेंटेंस, COMPOUND, कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं, आप लिख लीजिए संयुक्त वाक्य।
मैंने आपको शुरुआत में कुछ चीजें कंपाउंड सेंटेंस संयुक्त वाक्य में पहचान करने के लिए कुछ बताया था। आप जरा सोचिए कि कंपाउंड सेंटेंस की पहचान हम कैसे करते हैं। तो कंपाउंड सेंटेंस की पहचान करते समय आपको देखना है, क्या देखना है? पहला तो आपको देखना है इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। पहला लिखिए इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। INDEPENDENT इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को आपको पकड़ना है कहाँ? कंपाउंड सेंटेंस संयुक्त वाक्य में। संयुक्त वाक्य में पहले आपको इंडिपेंडेंट क्लॉज को पकड़ लेनी है। अगर इंडिपेंडेंट क्लॉज है तो उसके साथ साथ आपको और भी कुछ चीजों को देखनी है। क्या देखनी है? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आपको कहीं लगा है क्या? तो आप लिखिए कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ORDINDINATING कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की पहचान करना है। फिर अगर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस के साथ साथ आपको कोई कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन मिला तो उसके साथ साथ आपको फिर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस रहेगा। इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। इस प्रकार से इंडिपेंडेंट क्लॉजेस के साथ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। समझिए कंपाउंड सेंटेंस की पहचान कैसे करेंगे? इधर भी इंडिपेंडेंट क्लॉजेस और इधर भी आपको इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होगा और इन इंडिपेंडेंट क्लॉजेस दोनों को कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के माध्यम से जोड़ेगा। मतलब शुरुआत में भी आपको इंडिपेंडेंट क्लॉजेस रहेगा और लास्ट में भी इंडिपेंडेंट क्लॉजेस रहेगा और ये शुरुआत और लास्ट वाले इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को दोनों को किससे जोड़ेगा? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के माध्यम से जोड़ेगा। अगर इधर भी इंडिपेंडेंट क्लॉजेस और इधर भी इंडिपेंडेंट क्लॉजेस है और बीच में जुड़ रहा है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, कहने का तात्पर्य है दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के माध्यम से जुड़ रहा है, तो आपका वाक्य हो जाएगा कंपाउंड सेंटेंस संयुक्त वाक्य। अब हम आपको चर्चा कर दें कि ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन मैंने आपको यहाँ लिखाया है, तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है क्या? बस आप सभी को कंपाउंड सेंटेंस संयुक्त वाक्य में आपको कुछ नहीं देखना है। इंडिपेंडेंट क्लॉजेस भी नहीं, आपको बस बीच में कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन अगर लगा हुआ है तो आप फट से मारिए कंपाउंड सेंटेंस और आगे बढ़ जाइए, आपका सवाल सही हो जाएगा। कंपाउंड सेंटेंस में बस आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन लगा होना होगा। अगर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है तो कौन सा सेंटेंस होगा? कंपाउंड सेंटेंस होगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। आप लिख लीजिए। अब हम बताते हैं
कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की पहचान कैसे करोगे। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की पहचान करने के लिए आप हेडिंग डालिए कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का पहचान आप सब कैसे करोगे। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में आपको कहीं एंड आ जाएगा, एंड लिख लीजिए, ट्रिक लिख लीजिए, ट्रिक करके एंड आर बट सो नॉट फॉर यट। एंड आर बट सो नॉट फॉर यट। बस यही आप ट्रिक में याद रखिए। कहाँ याद रखेंगे, कंपाउंड सेंटेंस में याद रखेंगे। अगर आपको कहीं भी किसी भी परीक्षा में कोई भी प्रश्न में आपको एंड आर बट सो नॉट फॉर यट कहीं लगा हुआ मिल जाए और आपसे पूछ रहा है कि कौन सा सेंटेंस है, तो आप वहां कंपाउंड सेंटेंस मारोगे। क्या देखोगे, बस आपको एंड देखना है, आर देखना है, बट देखना है, सो देखना है, नॉट देखना है, फॉर देखना है, यट देखना है। इनमें से अगर कोई भी है तो आपका कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। और ये एंड, आर, बट, सो, नॉट, फॉर, यट ये आपको दोनों तरफ इंडिपेंडेंट क्लॉजेस से जुड़े हुए होंगे। इधर भी इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, इधर भी इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, बीच में कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में एंड हो जाएगा, या आर हो जाएगा, या बट हो जाएगा, या सो हो जाएगा, या नॉट हो जाएगा, या फॉर यट में से कोई ना कोई आ जाएगा। बस इसको आप ट्रिक बना के रख डालिए और इसमें कंपाउंड सेंटेंस में कुछ देखना नहीं है। और ट्रिक लिखकर आप ये एंड आर बट सो नॉट फॉर यट बस इतना आपको याद रखना है। क्या याद रखना है, एंड आर बट सो नॉट फॉर यट, एंड आर बट सो नॉट फॉर यट, एंड आर बट सो नॉट फॉर यट। अगर कहीं लगा हुआ है तो कंपाउंड सेंटेंस मानिएगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। रट लीजिए, क्या रट लीजिए, एंड आर बट सो नॉट फॉर यट लगा हुआ है तो कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। और ये एंड आर बट सो नॉट फॉर यट जुड़े होंगे दोनों तरफ इंडिपेंडेंट क्लॉजेस से। तो चलिए आप सब इतना रट लिए होंगे। इससे संबंधित कुछ एग्जाम्पल पर चर्चा हम कर दें। चलिए एग्जाम्पल लिख लीजिए, आप सब लिख लीजिए, हम साइड में हो जाते हैं, फिर हम चलते हैं एग्जाम्पल पर। चलिए एग्जाम्पल लिखिए। पहला एग्जाम्पल लिखिए, ही इज रिच, रिच RICH, रिच मतलब क्या होता है, धनी। ही इज रिच बट
खाली स्थान लिखिए, ही इज रिच डैश, ही इज रिच बट, ही इज रिच के बाद आपको बट लगा है, आगे रिच बट के बाद ही इज अनहैप्पी, अनहैप्पी, अनहैप्पी। अब यहां लिखिए, देखिए एग्जाम्पल जरा पढ़िए, ही इज रिच बट ही इज अनहैप्पी। तो यहाँ आपको इस वाक्य को आपको इस क्लासेस को वाक्य को आप पढ़ लेना है। ही इज रिच बट ही इज अनहैप्पी। आपसे ऐसे ही आपसे लिखकर पूछ लिया जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सेंटेंस से संबंधित है, कंपाउंड सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है या कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, या इनमें से कोई नहीं है। तो बस आप सभी को पहचान करना है, ही इज रिच बट ही इज अनहैप्पी में आपको मैंने आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन मैंने आपको बताई है, एंड आर बट सो नॉट फॉर यट। क्या आपको एंड आर बट सो नॉट फॉर यट में से कोई मिला है? आप कहोगे बिल्कुल सर मिला है, ये ही इज रिच के बाद आपको बट मिल गया है। तो जब ही इज रिच के बाद बट लिखा हुआ मिल गया तो बस आपको और कुछ तो देखना ही नहीं है। ही एंड आर बट सो नॉट फॉर यट में से आपको कुछ भी दिखाई दे, आप कंपाउंड सेंटेंस मार के आइए, संयुक्त वाक्य मार के आइए, आपका सवाल सही हो जाएगा। तो ही इज रिच बट ही इज अनहैप्पी, आप बट देख लिए, तुरंत आप खटाक से ऑप्शन पर पे जाइए और कंपाउंड सेंटेंस मार के चले आइए, कंपाउंड सेंटेंस, और कंपाउंड सेंटेंस मार के चले आइए, आपका सवाल सही हो जाएगा, आपके जेब में 1 नंबर मिल जाएगा। कोई भी एग्जामिनर आपका नंबर काट नहीं पाएगा। बस आपको एंड आर बट सो नॉट फॉर यट में से कोई ना कोई दिखाई दिख जाए तो आप कंपाउंड सेंटेंस संयुक्त वाक्य ही मारिएगा, कोई दूसरा सेंटेंस मत मारिएगा। तो चलिए इससे संबंधित एक एग्जाम्पल और दे देते हैं और फिर आप घर पे प्रैक्टिस सेट में अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए अगला लिखिए, ही इज ये क्रिमिनल, क्रिमिनल CRIMMAL, he is criminal, he is criminal CRIMINAL, he is a criminal, so the police arrested, he is a criminal so the police arrested। आपको इस वाक्य को भी पढ़कर बस आपको दिमाग में यही सोचना है, इस ट्रिक में से कोई आपको दिख रहा है? ट्रिक क्या है? एंड आर बट सो नॉट फॉर यट। दिमाग में फीड कर लीजिए, पूछकर रख लीजिए, एंड आर बट सो नॉट फॉर यट, एंड आर बट सो नॉट फॉर यट, एंड आर बट सो नॉट फॉर यट में से कोई भी दिख जाए
तो कंपाउंड सेंटेंस संयुक्त वाक्य हो जाएगा। तो ही इज ए क्रिमिनल के बाद आपको सो लगा हुआ मिल गया है। तो इस सो को लगा हुआ मिल जाने पे आपको तुरंत याद हो जाना चाहिए कोई दूसरा सेंटेंस नहीं है, आपका कंपाउंड सेंटेंस है, संयुक्त वाक्य है। तो सो लगा हुआ मिल जाए तो आपको कोई और दूसरा अर्थ नहीं लगाना है, किसी को और मत देखिए। बट लग गया, आर लग गया, एंड लग गया, सो नॉट फॉरगेट में से कोई दिख गया तो कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा। तो यहाँ भी सो लग गया तो कंपाउंड सेंटेंस आप मार दीजिए, COMPOUND सेंटेंस। इस प्रकार से आप इतना कीजिए, लिख लीजिए। हम एक बार रिकॉल कर देते हैं, आप सब लिख लीजिए। कंपाउंड सेंटेंस संयुक्त वाक्य में आपको दोनों तरफ इंडिपेंडेंट क्लॉजेस से जुड़े हुए होंगे, बीच में आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से। बीच में कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आता है। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आपका एंड, आर, बट, सो, नॉट, फॉर, येट में से कोई ना कोई आ जाता है और दोनों तरफ इंडिपेंडेंट क्लॉजेस है तो आपको कंपाउंड सेंटेंस मारना है और कोई दूसरा सेंटेंस नहीं मारना है। बस बीच में यही देखना है, एंड कहीं ना कहीं आपको यही देखना है वहां एंड, फॉर, बट, सो, नॉट, फॉर, येट में से कोई दिया है। अगर मिल जाए तो आप कंपाउंड सेंटेंस संयुक्त वाक्य मार के चले आइए, आपके जेब में एक नंबर आ जाएगा। ही इज रिच, एग्जाम्पल हियर, ही इज रिच बट ही इज अनहैप्पी। यहाँ बट आ जाने से कंपाउंड सेंटेंस मारिए, ही इज ए क्रिमिनल, सो द पुलिस अरेस्टेड, सो मिल गया, कंपाउंड सेंटेंस मार के चले आइए और कुछ इसमें सोचना ही नहीं है। तो चलिए आप सब इतना लिख लीजिए, हम साइड में हो जाते हैं जिससे कहीं आपको दिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। मैंने एक बार रिकॉल करके बोल दिया, आप सभी लिख लीजिए। तो चलिए आप सभी लिख लिए होंगे। आज के सेशन को हम यहीं पे समापन करते हैं। इससे आगे की जानकारी हम अगले सेशन को आप सभी के बीच शीघ्र लेकर आता हूं और वहां आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर में मैंने जो दो बच गया है, क्या बच गया है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस और कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इन दोनों पर भी चर्चा आपसे करेंगे। मिश्रित वाक्य को भी वहां पढ़ेंगे और संयुक्त मिश्रित वाक्य को भी वहां पहचानने की कुछ खास ट्रिक बेस पे हम आपको और जानकारी देंगे। आज के सेशन में इतना ही। आगे हम आप सभी को बहुत जल्द इससे आगे की क्रम से कड़ी वाइज हर टॉपिक को वीडियो देते हुए हर एक विषय को समाप्त करेंगे, आप सभी की तैयारी को पूर्ण कराएंगे। बस आप सभी से आपका एक भाई बनकर आप सभी भाई बहनों, अभिभावक बंधुओं से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करते हुए प्रार्थना करता हूँ। आप सभी से बार बार गुजारिश करता हूँ कि आप सभी ये गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अपने मोबाइल में, लैपटॉप में। सब्सक्राइब करते ही बगल में घंटी बन जाएगी, उसको भी ऑल पे प्रेस कर लीजिए, जिससे जो भी वीडियो यहाँ से डाली जाए, पब्लिश की जाए, सबसे पहले आपके मोबाइल में पहुँचे, आपके लैपटॉप में पहुँचे, आपके सिस्टम में पहुँचे। नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको हर टॉपिक दिखता रहे, कोई भी टॉपिक आपसे छूटने ना पाए। और हर वीडियोस को देखकर क्रम से देखते हुए आप सब तैयारी कीजिए, प्रैक्टिस पेपर पे जाइए, प्रैक्टिस कीजिए। कहीं कोई टॉपिक पे आपको कोई संदिग्ध मिलती है, डाउट मिलती है, प्रॉब्लम होती है, आप सब हमें कमेंट कीजिए। आप सभी का हर एक कमेंट हम पढ़ते हैं, गंभीरता से पढ़ते हैं और आप सभी का हर एक डाउट का हम डाउट क्लास के माध्यम से प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। बस आप सभी चैनल के लिंक को, वीडियोस को
व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि सभी सोशल साइटों के हर ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। अपने सभी दोस्तों, परिचितों, संबंधियों, रिश्तेदारों को भी शेयर कर दीजिए और हर ग्रुपों में इतना शेयर कर दीजिए कि संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक गंगा अकेडमी पहुंच जाए। हर एक भाई बहन तक गंगा अकेडमी पहुंच जाए। हर गरीब परिवार में गंगा अकेडमी पहुंच जाए, जिससे हर एक गरीब परिवार में सभी भाई बहन अपने घर से बिना कोई शुल्क दिए अपने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को बेहतर करके एक सरकारी नौकरी लेने में समर्थ हो जाए। हमारा प्रयास यही है। आप सभी इस प्रयास को सहयोग कीजिए। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बस आप सभी अपने लैपटॉप में, सिस्टम में, अपने मोबाइल में यूट्यूब को ओपन कर लीजिए और लिख लीजिए गंगा एकेडमी, GANGAACA स्पेस डाल के गंगा के बाद स्पेस ACADEMY गंगा एकेडमी लिखकर आप सब सर्च कर देना है। स्वामी विवेकानंद के लोगो वाला चैनल आपको मिल जाएगा। इस स्वामी विवेकानंद वाले लोगो पर आप जाइएगा, चैनल पर गंगा एकेडमी लिखा हुआ, और उसी को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और सब्सक्राइब करते ही बगल में घंटी भी दबा लीजिएगा, जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पे मिलता रहे और आपका कोई टॉपिक छूटने न पाए। आप सभी हमें लाइक, शेयर, कमेंट के माध्यम से मोटिवेट कीजिएगा। हमारा आत्मबल, आत्मविश्वास, हौसला बढ़ाते रहिएगा। हमें प्रेरित करते हुए प्रभावित कर दीजिएगा, जिससे हम आपके लिए हर एक विषय की पूरी कोर्स के साथ हर टॉपिक का वीडियो आप सभी को के बीच पब्लिश करता हुआ आप सभी की तैयारी को बेहतर करें। और आप सभी लाइक, शेयर, कमेंट के माध्यम से हमें जल्दी वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करते रहिए। हम आप सभी के साथ हैं और संकल्प लेता हूं कि आप सभी के साथ आजीवन रहूंगा। आप सभी बस साथ दीजिए। अब आपका एक भाई बनकर आप सभी से गुजारिश कर रहा हूं। आप सभी भाई बहन मुझे हौसला दीजिए, प्यार दीजिए, आत्मविश्वास बढ़ाइए, हमारा साथ दीजिए। आप हमारे साथ जुड़िए, हम आपके साथ आजीवन रहेंगे और आपके हर एक विषय की तैयारी को बेहतर करेंगे। और हम कुछ और भी विशेषज्ञों के अपने हर विषय के सुपरस्टार विशेषज्ञों के माध्यम से भी आप सभी को क्लासेस देने वाले हैं और पूरी क्लासेस की PDF भी आप सभी को देने वाले हैं, निःशुल्क देंगे। बस आप सभी जुड़ जाइए, अब देर मत कीजिए और वीडियोस को देखकर आप सब तैयारी कीजिए। लाइक, शेयर, कमेंट के माध्यम से हमें मोटिवेट करते रहिए। हमारा आत्मबल, आत्मविश्वास, हौसला बढ़ाते रहिए और इसे हर एक जगह शेयर कर दीजिए। सोशल साइटों पे हर ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य, हर भाई बहन तक गंगा अकेडमी पहुंचा दीजिए। हर गरीब परिवार में गंगा अकेडमी पहुंचा दीजिए। ठीक है, आज के सेशन में इतना ही। इसके आगे हम जुड़ता हूं आप सभी से बहुत जल्द। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, राधे राधे बच्चों, जय श्री राम। हम मिलते हैं अगले सेशन में। जय माता दी। हर हर गंगे, हर हर महादेव।